चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। करें स्टार्ट, आ गए लाइव। ठीक है, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आज कुछ नया सीखने को। कंपाउंड इंटरेस्ट की हर एक क्लास में, मतलब इवन हम देखें तो किसी भी चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो हर एक क्लास में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा। बस आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए चीजें सीखने का और उनको प्रैक्टिस करने का, चीजें आपकी बनती चलेंगी। आज बहुत मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगा। चलिए, गुड इवनिंग नीतेश, अर्पित, अनन्या, पंकज, सौरभ, रिंकी, करिश्मा, हर्ष भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बढ़े, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहां तक हमने डिस्कस कर लिया था? हम डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17 ना, ठीक है। 4 ईयर का इंटरेस्ट हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला क्वेश्चन हो गया था। क्लियर है? भास्कर बताइए कैसे आप। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आ गए थे और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। इसके आगे देखो 4 साल का इंटरेस्ट हम निकालना सीख गए, ट्री बनाना सीख गए। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं किसका? ट्री का, है ना। हम ट्री का रिवीजन करेंगे, सारी की सारी ट्रीज जो है हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं, देखिएगा प्रिंसिपल यहां पर मैंने कह दिया आपसे, ठीक है। मैंने कितना ले लिया बोलो? आप कहेंगे ये जो अमाउंट यहां पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 1 लाख लिखा हुआ है, बोलो। मैंने बोला कि भाई रेट कितना है? 10%। 10% मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि बहुत आसान होता है। अब टाइम की मैं बात करूंगा तो टाइम पहला जो है केस 2, 3, 4, ठीक। यहां पर क्या होगा? पहला होगा 2 साल के लिए, अगला होगा 3 साल के लिए, अगला क्या होगा? 4 साल के लिए, अगला क्या होगा बोलो? 5 साल के लिए। ये सभी ट्री का हम रिवीजन करेंगे। क्लियर है? सभी की सभी ट्री का हम रिवीजन करेंगे। तो पहला मैंने बोला 2 साल के लिए कंडीशन बनानी है। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 1 लाख है। 2 साल के लिए क्या होता है? 2/1। अगर मैं यहां पर 10% लेता हूं तो यहां भी क्या करना पड़ेगा? 10%। तो आप जानते हैं भाई 2/1 से क्या होगा? यहां पर हो जाएगा 10,000 और यहां पर हो जाएगा बोलो 10,000, ठीक। इसका फिर आएगा यहां पर कितना? 10%। तो कितना आ जाएगा बोलो? 1,000। 1,000 तो ये हो गया किसके लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। अब टोटल यहां से हम देखें तो कितना होगा? 10 और 10 20,000, 20 और 1 कितना हो गया? 21,000। ये बनेगा 21,000। इसको हम कैसे कर सकते थे? ये कर सकते थे हम 2/1 से भी, ठीक है। मैंने कहा भाई 10% कितना बनेगा? तो आप कहेंगे भाई ये बन जाएगा 10,000। यहां पर लिख रहा हूं मैं क्या? 2:1। तो मैंने कहा ये 2 बार होगा और यहां पर देखेंगे फिर से इसका 10% बनेगा तो कितना हो जाएगा? 1,000। तो 1,000 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई 10 दूनी 20 और 1 21,000। टोटल क्या बन गया? 21,000, ठीक है। ये चीज यहां से आ गई, यही चीज यहां से आ गई। बस ध्यान रखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंट होता है दोनों ईयर्स में तो ट्री तो बन जाएगी, लेकिन फिर यहां पर 2:1 का रेशियो नहीं लगेगा,
क्लियर है? तो 2 साल का हो गया, ये रिवीजन हो गया। मतलब यहाँ से ये एक बार ये आया, एक बार ये आया, तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पर बराबर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 2:1, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। अब इसी को अगर 3 साल पे हम लेकर के आए, 3 साल पे लेके आए, तो 3 साल पे क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर 1 लाख मैंने लिख दिया, ठीक है। 3 साल में 3 यहाँ पर ब्रांचेज होंगी। पहले साल में कितना होगा बोलो 10,000। 10% निकालने के लिए केवल आपको एक जीरो कम करनी होती है, एक जीरो बस कम करेंगे। ये वैल्यू 100% है, 10% कितना, एक जीरो कम, उसका 10% क्या होगा, एक जीरो कम। तो ये वैल्यू कितनी बार, 3 बार, तो ये 3 टाइम्स होगा, 331 होता है 10,000, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 10,000, ये 3, फिर यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, मतलब 331 होगा। तो यहाँ पर इसका 10% कितना होगा 1,000, तो यहाँ भी 1,000, अगला 1,000 कहाँ, यहाँ पर। इसके बाद में फिर इसका निकालोगे 10% कितना हो गया बोलो 100 हो गया। बात समझ पा रहे हैं? यही बनेगा। यहाँ से एक जीरो कम कर दी, यहाँ पर 5 जीरो, तो यहाँ पर कितनी जीरो, 4 जीरो, अगली लाइन में कितनी जीरो, 3 जीरो, फिर अगली लाइन में कितनी जीरो, 2 जीरो, तो ये बन गया 3 साल के लिए 331। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि इंटरेस्ट कैसे आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 10% निकाला, इसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नीचे नहीं आया। फिर यहाँ पर हम आए तो 10% निकाला, इसका निकाला, फिर निकालने के बाद इसको निकालने के बाद हमने पीछे देखा एक इंटरेस्ट खड़ा, तो इसका 10% कहाँ लग गया, यहाँ पर लग गया। बोलो समझ आया? ये 2 साल का हो गया। फिर हम तीसरे साल में गए तो इसका हमने 10% निकाला, फिर पीछे देखा, ये निकालने के बाद पीछे देखा कितने खड़े, 1 2 3, तो तीनों का इंटरेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं भाई इसका इंटरेस्ट ये, इसका इंटरेस्ट ये, इसका इंटरेस्ट ये, ठीक है। कितना परसेंट, 10%, 10% और 10%। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। क्लियर है? ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू कितनी बार, 3 बार, तो बन गया क्या 3, और यहां पर कितना, ये वाली वैल्यू 1 2 3, तो 3, और ये वाली वैल्यू 1, तो कितना हो गया 1, 331 हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं अगर यहां से अगर देखा जाए, यहीं से ले लो आप, 10% कितना बनेगा, तो आप कहेंगे भाई 10,000 होगा। तो 10,000 कितनी बार आया, आप कहेंगे भाई 3 बार, 10,000 इंटू कितना हो गया 3। फिर इसके बाद इसका कितना 10% कितना हो गया बोलो 1,000, तो ये आ गया 1,000, तो 1,000 कितनी बार, 1,000 यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद इसका 10% कितना, तो आप कहेंगे भाई ये हो गया 100, तो यहाँ पर 1 इंटू 100। अब आप सॉल्व कर लिए फटाफट, कितना हो जाएगा बोलो 30,000 प्लस 3,000 प्लस 100, इसको आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 30,000, ठीक है, और यहाँ पर 3,000, तो 33,100, 33,100, ये आपका आंसर बन जाएगा टोटल। यहाँ से भी टोटल करोगे तो भी आपका आ जाएगा। तो ये हो गया 3 साल का। अब चौथे साल पे जाते ना, अगर चौथे साल पे जाते, रोहित वर्मा ब्लैक बोर्ड पर, एक्चुअल में कारण क्या है कि जो ब्लैक वाला बोर्ड है ना उसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है, उसमें इतना सॉफ्ट पेन यूज़ नहीं कर पाता मैं, ठीक है। मैंने उस पर भी ट्राई किया है, तो उस मुझे आपको तो ठीक लग रहा है लेकिन लिखने में मुझे कंफर्ट फील नहीं होता। और वहाँ पर क्या होता है स्लाइड यूज़ करनी पड़ती है, यहाँ पर PDF यूज़ हो जाती है, तो ये आसान ज़्यादा पड़ता है। आप थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करें, ब्राइटनेस कम करके पढ़िएगा। क्लियर? अब हम आते हैं किस पे, चौथे साल पे। तो चौथे साल में कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर एक ब्रांच और बढ़ जाएगी, एक ब्रांच और बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ब्रांच यहाँ पर बढ़ जाएगी, यहाँ पर आप एक ब्रांच ले लो, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 ये प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकालने के बाद फिर जितने भी इंटरेस्ट खड़े हैं उसका इंटरेस्ट आप निकालोगे, जितने भी इंटरेस्ट यहाँ पर खड़े हैं उन सभी का इंटरेस्ट आप निकालोगे। तो सभी का इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो देखिए किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। इसका 10% कितना होगा, आप कहेंगे 1,000, तो इसके नीचे आ गया 1,000। इसका इंटरेस्ट कितना होगा बोलो 10%, 1,000। इसका इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहेंगे भाई 1,000। फिर क्या बच गया, ये इसका इंटरेस्ट कितना होगा 100। इसका इंटरेस्ट कितना होगा बोलो 100। इसका इंटरेस्ट कितना होगा बोलो, आप कहेंगे भाई 100। और यहां से इसका इंटरेस्ट कितना होगा 10, ठीक है। तो मुझे बताइए कि यहां से हम सारे इंटरेस्ट निकाल चुके हैं जितने भी इंटरेस्ट थे। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो गया, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी बार, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4 टाइम हो गया। फिर ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पर, ये जो 1,000 है, 1,000 को देखना है 1,000 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6,
तो ये 6 बार हो गया। फिर 4 6, फिर इसके बाद 4, मतलब हम कह सकते हैं फिर कौन सी वैल्यू देखना है, हमें देखना है 100, हमें देखना है क्या 100। तो 100 यहाँ पर कितनी बार, तो एक बार यहाँ पर है 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितनी बार हो गया 4 बार, और लास्ट की जो वैल्यू वो कितनी बार है 1 बार, तो हम कह सकते हैं 4641, 4641। क्लियर है? तो चारों साल का बन जाएगा ट्री बनाते। ठीक है, अब 5 साल में आना है, तो 5वें साल के लिए क्या करना होगा देख लीजिए, समझने का प्रयास करना अब। ठीक है, क्या समझना है कि ये तो यहां पर आएगा आएगा 5वें साल में, 4 साल का वैसे रहेगा, ये यहां पर आ जाएगा 10,000। इसके बाद ये प्रिंसिपल का 10% आपने ले लिया, इसके बाद जितने भी इंटरेस्ट खड़े हैं, कितने इंटरेस्ट खड़े हैं, सबका निकालना है आपको, सबका निकालना है। तो सबका निकालने के लिए आप देखिएगा, आपको ये भी चाहिए 1 2 3, ठीक, और देखो इस लाइन के इस तरफ जितने भी इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट 3, तो ये हो गया 4, ये चारों का चाहिए इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 1000 आएगा, 1000 1000 1000 और 1000। ठीक, 1 2 3 4 का, चारों का कितना हो गया 1000 1000 1000 1000। इसके बाद फिर आगे बढ़ो, इसके बाद फिर आगे बढ़ो, तो आगे हम देखेंगे अब क्या छूट गया, आप कहेंगे भाई ये वाली 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार क्या है 1000, तो 100 आएगा, कितनी बार आएगा 6 बार, 6 बार। 1000 हमने काउंट किया कितनी बार है 6, तो इसका 1000 का 10% कितना होगा, आप कहेंगे 100 होगा, और 100 कितनी बार आएगा 6 बार आएगा। फिर आप आएंगे कहां पर 100 पर, तो 100 कितनी बार, 100 कितनी बार 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं भाई यहां पर जो 100 का 10% होगा 10 होगा, 10 कितनी बार आएगा 4 बार। इसके बाद आखिरी में जो 1 आएगा वो ये आएगा, इसका 10% 1 होगा, तो 1 × 1 ये बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि भाई ये 10,000 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 बार आया, कितनी बार आया 5 बार आया। इसके बाद में मुझे बताइए 5 बार के बाद में 1000 कितनी बार है, तो आप कहेंगे भाई 6 बार तो ऑलरेडी था, 6 बार तो ऑलरेडी था, अब कितनी बार है ये 4 बार और, तो 6 और 4 कितना 10 बार हो गया। 10 बार के बाद फिर इसके बाद में हमें क्या चाहिए बोलो, 100 चाहिए। 100 यहां पर कितनी बार, यहां इसके पहले 100 कितनी बार, तो आप कहेंगे 4 बार, और 6 बार यहां पर कितना हो गया 10, 5 10 10। इसके बाद में फिर 10 कितनी बार है बोलो, 10 आप बोलेंगे भाई यहां पर तो 10 ऑलरेडी 1 बार था, और यहां पर 4 बार, तो 4 और 1 कितना 5 बार हो गया, तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया लास्ट में 1 कितनी बार 1 बार, तो ये बन गया 5 10 10 5 1। ठीक है, और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ठीक है, क्लियर है बड़े? तो 5 साल का हम यहां पर देख लिए। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनाना है तो आप बना करके देखिए, मैं एक बार सेपरेटली बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिफाई होकर के आप दिख जाए। देखिए यहां पर प्रिंसिपल हमने लिया है कितना, ठीक है 1 लाख है। 5 साल की बात करें तो 1 हो गया यहां पर, 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा बोल 10,000, यहां भी कितना हो जाएगा 10,000, यहां भी कितना हो जाएगा 10,000, यहां भी कितना हो जाएगा 10,000, और यहां भी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं पहली लाइन की जो कि ऐसा ही होता है। ठीक है, यहां भी 10%, यहां भी 10%, यहां भी 10%, यहां भी 10% और यहां भी 10%। ठीक है, पहले 2 साल का निकालो, फिर 3 पे आओ, फिर 4 पे आओ, फिर 5 पे आओ, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कितना हो गया 1,000, यहां पर हो गया 1,000। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये तो निकल चुका है, इसका कितना, ये बनेगा 1,000, ये बनेगा कितना 1,000 और ये बनेगा कितना 100। इसके आगे बढ़ेंगे, यहां पर आएंगे तो देखो ये तो निकल चुका है प्रिंसिपल का, बाकी सबका 1 2 3 4 5 6 7 सभी का निकालना। यहां पर कितना आएगा बोलो 1,000, कितना आएगा 1,000, कितना आएगा 1,000, कितना आएगा 100 100 100 और 10।
अब यहाँ पर आना है सीधे। अब जितने इंटरेस्ट खड़े सबका, प्रिंसिपल का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल का निकालते हैं, उसके बाद जितने पीछे इंटरेस्ट खड़े होते हैं उनका इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए इसका कितना बनेगा, तो आप कहेंगे भाई 1000 बनेगा, ठीक। इसका कितना बनेगा, 1000 बनेगा। इसका कितना बनेगा, 1000 बनेगा। इसका कितना बनेगा, 1000 बनेगा। पहली लाइन का निकल गया। फिर दूसरी लाइन पे यहाँ पर कितना बनेगा बोलो, 100, ठीक। यहाँ पर कितना बनेगा बोलो, 100। यहाँ पर कितना बनेगा बोलो, 100, ठीक। ये हो गया दूसरी लाइन का। फिर तीसरी पर आइए यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा बोलो, 100 बनेगा। फिर इस पे आइए कितना बनेगा, 100 बनेगा, ठीक। फिर इस पे आइए कितना बनेगा, 10। तो ये 10, इसका तो नहीं निकाल रहा हूँ, पहले 1000 का पूरा कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से कितना बनेगा, 100। अब जितने भी यहाँ से यहाँ पर 100 बचे इनका निकालो। इसका कितना निकलेगा, 10। इसका कितना निकलेगा बोलो, 10। इसका कितना निकलेगा बोलो, 10। इसका कितना निकलेगा, 10। और इस 10 का कितना निकलेगा, 1। तो ये सारी 5वें साल में इंटरेस्ट हमारे पास में आया। ठीक है, बन पाएगा। सूरज, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो, तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब यहां से आप काउंट जब करना शुरू करोगे ना, तो जो पहली लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये कितनी बार है बोलो, 5 बार। फिर इसके बाद में यहां पर जो 1000 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार है बोलो, 10 बार। इसके बाद में फिर हमें देखना है 1000 के बाद में क्या, 100। तो 100 मुझे बताइए कितनी बार है, तो 100 बताइए। तो 100 1 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना हो गया, 10 बार। और आखिरी में आप देखोगे तो यहां से देखिएगा 5 10 10 5 1, तो ये जो 10 है कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो हमें कह सकते हैं कितनी बार, 5। और यहाँ पे लास्ट में 1 है, 1 बार, तो ये बन गया कितना, 5 10 10 5 1। क्लियर है। तो ये हम सीख गए हैं ट्री बनाना 5 साल के लिए। क्लियर। प्रैक्टिस करना, बनाने का प्रयास करना, चीजें बनने लग जाएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बड़े क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिल्कुल कुणाल, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए अब जरा। क्वेश्चन नंबर 18। अब यहां से सिलसिला शुरू होता है क्वेश्चंस का, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। अब यहां से हम चीजें बनाना शुरू करेंगे। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। बोलिए। देखिए क्वेश्चन में कहा है 225 रुपए का धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है, तो रेट बताइए क्या होगा, रेट बताइए क्या होगा। तो यहां से हम देखें अगर कि भाई आप समझने का प्रयास करना चीजों को, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा सवाल आपको कई एग्जाम मिल जाएगा, एसएससी मिल जाएगा, एनटीपीसी मिल जाएगा, व्यापम मिल जाएगा, सभी जगह मिल जाएगा। उसने कहा 225 रुपए का धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, निश्चित दर से अगर देखा जाए 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है। मतलब अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रिलेशन होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल और यहाँ पर 1 + r/100 रेज़ टू पावर क्या होता है, t। ये तो है फॉर्मूला, ये बेसिक मेथड है। ठीक है, बेसिक मेथड है। उसने कहा प्रिंसिपल कितना है 225, तो 225 प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल क्या हो गया, अमाउंट हो गया, कितना हो गया 256 बन गया। कैसे बन गया, 1 + r/100 रेज़ टू पावर कितना, 2 साल में, 2 साल में। t फॉर टाइम, r फॉर रेट, ये है। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो मेरी बात समझने का प्रयास करिए कि ये तो वैल्यू नीचे चली जाएगी, 256 बटे में कितना 225, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं 1 + r/100 रेज़ टू पावर कितना है बोलो, 2 है या स्क्वायर है। अगर मैं इसको रूट करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, तो रूट करने पर ही आ जाएगा कितना 16 बटे में कितना 15 बराबर यहाँ से 1 + r/100, यही बनेगा। अब यहाँ से 15 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1/15, तो ये 1 से 1 कट जाएगा,
तो हम ये कह सकते हैं भाई 1/15 बराबर क्या है R/100, और यहां से R का मान कितना निकलेगा 62/3%। कितना निकलेगा 62/3%। और आप 100 का यहां गुणा कर दोगे और परसेंटेज लग जाएगा। क्लियर है? तो ये बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि भाई इसका बेसिक मेथड है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब ये पहला मेथड है बेसिक मेथड, समझ आ गया सभी को। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए जैसे कि सपोज करिए रेट अगर 12.5% होता और 2 साल के लिए आप बनाते तो आप कहते 1/8, 8 पर 1 इंटरेस्ट लगेगा, तो प्रिंसिपल से अमाउंट 2 साल में क्या होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 8 और 1 9 9 नाम 81। ये बनता कि नहीं बनता? ये बनता, 2 साल में ये बनता। या हम ऐसे करते कि भाई 8 से 1 ब्याज आ गया 9, 8 पर 1 ब्याज आ गया 9, 8 अड़ी कितना होगा 64, और 9 नाम कितना होगा 81। ये बनेगा, ये बनेगा। अगर मुझे सिंगल ईयर में वापस जाना है तो मैंने क्या बताया था आपको, रूट लगाना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर जाना है वापस यहाँ पर तो इसका रूट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ दिया है ना, ऐसा कुछ दिया है, जैसे उसने कहा प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है बोलो, आप कहेंगे 225 है, 2 साल में प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 256, तो 1 साल में कन्वर्ट करना है तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, और जैसे रूट लगेगा यहाँ कितना हो जाएगा 15, और यहाँ कितना हो जाएगा बोलो 16। तो इसका मतलब 1 साल में 15 से कितना हुआ है 16 हुआ है। तो एक ब्याज का मिला CI, एक ब्याज का मिला 1/15, 1/15 मतलब कितना 62/3% आपका आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा 62/3%। क्लियर है? बिना पेन के आप सॉल्व कर सकते थे सवाल को, मन ही मन में हो जाता। ठीक है, बड़े क्या? कोई डाउट है क्या? चलिए अगले सवाल पे आएंगे। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, अब क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे सपोज करिए रेट मैंने कभी लिया अपने हिसाब से 1/6 है, अगर ये रेट मतलब 16/3% है। क्वेश्चन कैसा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में भाई सीधा सीधा दे दे कि भाई प्रिंसिपल से अमाउंट की अगर बात करेगा तो 6 से कितना हो गया 7 एक साल में, फिर 6 से कितना हो गया 7 दूसरे साल में, गुणा किया 6 कितना हो गया 36, और 7 7 कितना हो गया 49। तो हर बार आपसे ये नहीं बोला जाएगा, हर बार ये नहीं बोला जाएगा 2 साल में डायरेक्ट आप समझ जाए यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 49 है ना, और 3 साल में ऐसा नहीं बोला जाएगा भाई प्रिंसिपल और अमाउंट है। तो हमें कह सकते हैं भाई ये 6 हो गया, ये 7, 6 हो गया, ये 7, 6 हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया बोलो 216, और यहाँ पर कितना हो गया बोलो 343। ये 3 साल का हमने रेशो दिया है और यहाँ पर 2 साल का दिया। तो क्वेश्चन 36, 49 या 216 या 343 पर नहीं बनेगा। क्वेश्चन कैसा बनाने का प्रयास करेगा, इसका मल्टीपल। इसका मल्टीपल मतलब ऐसा बोल सकता है कि भाई यहाँ पर दोगुना है और यहाँ पर भी दोगुना है। तो क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि कोई धनराशि 2 वर्षों में, क्या 2 वर्षों में 72 रुपए से कितनी 49 दूनी 98 रुपए हो जाती है, ऐसा बोल देगा। 72 रुपए की एक धनराशि कितनी हो जाती है 98 हो जाती है। या बोलेगा ऐसा कि 7200 रुपए 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं 9800 हो जाते हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए क्या होगी। तो इसके पीछे इसकी छिपी हुई मंशा आपको ज्ञात करनी होगी, भाई इसकी इच्छा क्या है क्वेश्चन की। तो हमें कह सकते हैं भाई 7200 2 वर्षों में 9800 हो गए, तो हमें दर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा सिंप्लीफाई करना होगा। ये कट गया, कटने के बाद ये कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया बोलो 49। तो जो एक्चुअल चीज इसके अंदर छिपी हुई है ना
2 वर्षों में स्क्वायर छिपा होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका रूट निकाल देंगे, रूट निकालेंगे, यहाँ 6 हो गया और यहाँ पर कितना 7, तो ब्याज की दर कितनी होगी 1/6, 1/6 मतलब 16/3%। बात समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं रखेगा, इसमें भी कुछ कर दे, कल को ऐसा कर दे भैया, ठीक है, या 5 गुना और कर दे, ऐसा कुछ बना के देगा तो आपको पहचानना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन डायरेक्ट ना मिले तो आप समझ जाना कुछ ना कुछ हेरफेर उसने किया है, ठीक है। तो इसी तरह से सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है 3 वर्षों की बात करेगा तो हमेशा क्यूब बनेगा, ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो मैं आपसे कहता हूं देखिएगा कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 102400, इतनी धनराशि थी, 3 वर्षों में कितनी हो गई 145800 हो गई, ये हो गई। तो हमें बताना क्या है, ब्याज की वार्षिक दर। तो हमें कह सकते हैं सिंप्लीफाई कर लो इसको सिंप्लीफाई करिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये हो गया, 2 से काटने पर कितना हो गया 512 और 2 से काटने पर कितना हो गया 729, यही बना। 3 साल की बात है तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट लोगे इसका, क्या लोगे, क्यूब रूट। तो यहाँ पर क्यूब रूट हमने लिया, कितना हो जाएगा बोलो 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो 9। तो हमें कह सकते हैं 1 साल में 8 से 9 हुआ होगा, तो 1 साल में ब्याज कितना आया, 1 आया, कितने पर आया 8 पर आया, तो एक ब्याज आया है 8 पर, तो रेट कितना हो गया 12.5%। क्या 12.5% ही आ रहा है, बोलो इतना ही आ रहा है? नितेश बहुत बढ़िया, भावना बहुत अच्छे, क्लियर है ना? बन जाएगा। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। कोई दिक्कत? बढ़ जाएं आगे। अनन्या, नितेश, सूरज, सौरभ, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल यहां पर है, अमाउंट ये है, 3 वर्षों में 1 रुपए की धनराशि कितनी होगी, बोलो 8 गुना होगी। कितनी गुना होगी, 8 गुना। तो मतलब कितनी बन गई होगी, 8 बन गई होगी। यही तो बना, अरे यही तो बना। अगर हम ये कहें कि भाई 1 रुपए लिया था, अगर 1 रुपए लिया था कितना बन गया 8। अगर सपोज करिए प्रिंसिपल और अमाउंट हम अगर 5 लेते तो इसका 8 गुना करते तो कितना हो जाता, 8 पंचे 40, तो 40 बन जाता, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 10 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने वर्षों में, आप देखिए कितने वर्षों में, तो उसने कहा भाई 3 वर्षों में। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में इतना गुना हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं भाई 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो रेशो तो यही आएगा ना 1:8 का, यही आएगा, वैल्यू कुछ भी ले लो। तो जब ये है और कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों से 1 वर्ष में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्यूब रूट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया और यहाँ पर कितना आएगा 2। इसका मतलब 1 रुपए से 2 हो गई, कितना ब्याज मिला, तो आप कहेंगे भाई 1 ब्याज मिला। 1 ब्याज मिल रहा है किस प्रिंसिपल पे, 1 पर, तो 1/1 मतलब क्या होगा, 100% ब्याज की दर होगी। तो आंसर क्या होगा, बोलो 100%, ठीक है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, बताइए भैया आंसर। सौरभ मिश्रा जय हिंद, अभी आए हैं क्या? चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 2304 रुपए का धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 25 रुपए हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए क्या होगी। देखो 2304 रुपए का धन कितना हो गया, बोलो 2500 हो गया। कितने वर्षों में हो गया, तो आप कहेंगे भाई ये हो गया है 2 वर्षों में। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो यहां से 2 वर्ष में है, तो आपको मालूम है ये तो भाई स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा, डायरेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया कितना हो गया 48 और ये कर दिया कितना हो गया, बोलो 50 का, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं जाना है यहाँ से तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से काट दो कितना हो गया 24, और 2 से काट दो कितना हो गया बोलो 25। तो एक साल में हम कह सकते हैं 24 से कितनी होगी 25, तो एक ब्याज आया, और एक ब्याज आया कितने पर 24 पर, तो एक ब्याज मिला है 24 पर, मतलब रेट क्या हो जाएगा बोलो 4/1/6% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए आ जाएगा? बोलो, क्लियर है ना? बनेगा सभी को? कोई डाउट है? अगले सवाल पे आ जाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। ठीक, आंसर करेंगे। किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपए का धन 9 महीने में 5,044 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगा अगर दर त्रैमासिक हो? रेट यहां पर क्या है? रेट है त्रैमासिक। अगर रेट त्रैमासिक है तो इसका मतलब रेट कैसी है? R/4% है, R/4% है ना? मतलब अगर एनुअली हम देखें तो एनुअली तो R ही होना चाहिए, और टाइम क्या होना चाहिए? T होना चाहिए। तो R जो भी रहेगा हमने कह दिया भाई ये क्या है, सपोज करो X% है, और T यहां पर कितना दिया उसने कहा भाई 9 मंथ। क्या है? 9 मंथ। बात समझ पा रहे हैं? तो अब मैं आपसे कहता हूं भाई ये जो टाइम है और रेट है, ये जो दिया है उसने किस हिसाब से दिया है? त्रैमासिक रूप से, क्वार्टर के हिसाब से। तो यहां पर जो R की वैल्यू होगी, R की जो वैल्यू होगी X% होगी, और ये दिया है, ये क्या है? हम इसे एनुअल लेके चल रहे हैं, एनुअल लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर क्वार्टरली हम करेंगे तो रेट जो है उसे क्या करना पड़ेगा? X/4%। क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड करना, और टाइम को क्या करना पड़ेगा? 9 चौके 36 है ना, 36 महीने। 36 महीने का मतलब क्या हो गया? 3 साल हो गया। बोलो कितना हो गया? 3 साल हो गया। अर्पित पाटीदार, आज तो सवाल में धुआं धुआं हो गया सर जी, इतना सिंपल कभी नहीं पढ़ा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई। सौरभ मिश्रा, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना की, अभी हॉस्पिटल में है, क्वारंटीन कर दिया गया। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप ऐसा मत सोचो, ठीक है? कोविड वगैरह जो है बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है किसी को भी। किसी को भी पॉजिटिव आता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप क्वारंटीन रहोगे। 2-4 अगली जो रिपोर्ट होगी ना उसमें नेगेटिव हो जाएगा 2-4 दिन में, ठीक है? चलिए, मेरा भी अभी कोविड का टेस्ट हुआ था जब हम वहाँ पर जेल गए थे, तो मेरी रिपोर्ट आई है परसों के दिन आई है, तो उसमें जो है मैं नेगेटिव आया हूँ, और जितने बच्चे थे सब लोग नेगेटिव। अब देखिएगा, समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर उसने प्रिंसिपल दिया है कितना? प्रिंसिपल दिया है 32,000। कितना दिया है? 32,000। इसके बाद में यहाँ पर CI दिया है उसने कितना? CI दिया है कितना? 5,044। तो क्या आपको अमाउंट दिया है? नहीं दिया। इसको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा अमाउंट? कितना बन जाएगा? 37,044। यही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मैं कहता हूं भाई इसके अकॉर्डिंग चलना है मुझे, इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं यहां पर क्वार्टरली जाऊंगा, अगर मैं क्वार्टरली जाऊंगा तो रेट तो ये लगेगा, और टाइम कितना होगा? 3 साल का होगा। तो टाइम 3 साल बनेगा, मतलब यहां पर क्यूब बनेगा। तो मैंने कहा भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहां से देखो, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल कितना है? 32,000 है, और यहां से अगर इसको मिला के अमाउंट बनाया 37,044 है। तो आप इसमें देखिए क्यूब ढूंढने का कोशिश करिए, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। तो मैं कहता हूं भाई यहां से किससे काट दें? 4 से काट दें अगर, तो 4 से काटने पर कितना होगा? 4 8 32, यहाँ पर 8,000, और 4 से काटने पर 4 9 36, 9,261 बनेगा, ठीक है? 9,261 बनेगा। तो ये क्यूब आ रहा है ना, क्यूब आ रहा है, ठीक है? 20 का क्यूब है, और ये कितने का? 21 का। अगर क्यूब आपको याद है तो आप बना पाओगे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 3 साल की बात हो रही है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा यहाँ पर क्यूब रूट। हमने क्यूब रूट कर दिया, ये क्या है? क्यूब रूट। तो मैंने कहा भाई ये कितना बन गया? 20, और ये कितना हो गया? 21। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक इंटरेस्ट आया 20 पर।
अरे भाई 1/20 का मतलब क्या, 1/20 का मतलब क्या, तो आप कहेंगे भाई जब ये टाइम हमने लिया है ना तो रेट ये वाला है, क्या है, x/4%, क्या है, x/4% है। बात समझ पा रहे हैं, x/4%। तो मुझे मालूम x/4% का मतलब कितना होगा, तो आप ये कहेंगे भैया देखो r का मतलब क्या है, x% है। अगर मैं 9 महीने के हिसाब से, टाइम के हिसाब से निकालूंगा ना, तो फिर मुझे इसको सॉल्व करके यहाँ पर लाना पड़ेगा, ये एनुअल है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से 4 पंचे 20, तो मतलब 1/5, तो x% का मान कितना होगा, 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है बोलो, 20% होता है। कितना होता है, 20% होता है। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 20% होगा। लेकिन क्वार्टरली करेंगे तो कितना होगा बोलो, तो आप कहेंगे भाई ये बन जाएगा 5%। ठीक है, कितना बनेगा, 5%। समझ आया कि नहीं आया? देखिए मैंने आपसे कहा कि जो टाइम यहां पर मैंने लिया है ना वो कितना लिया, 3 साल, और 3 साल केस में रेट क्या है, x/4% है। तो यहां से जो रेट आ रही है वो 3 साल के लिए आ रही है, जो कि क्या आएगी, x/4, मतलब 1/20 जो है वो किसका मान है, x/4% का है। इसका मतलब इसके बराबर ये, तो इसके बराबर क्या, 1/20, 1/20 का मतलब क्या बोलो, 5%। तो x/4% का मान कितना है, इतना है। तो x% का मान कितना है, तो आप कहेंगे भाई 4 पंचे 20%। और x% किसका मान है, तो आप कहेंगे भाई r का मान है। किसका मान है, r का मान है। तो r रेट जो है वो कितनी बनेगी बोलो, 20% बनेगी। अब समझ आया सभी को? सौरभ धाकड़, सौरभ मिश्रा, बताइए। अगर आपने जितना अर्थमेटिक मैंने पढ़ाया है ना, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपका आरआरबी एनटीपीसी में बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया स्कोर हो जाएगा। मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, अर्थमेटिक सेक्शन को लेकर के। ठीक है भाई, कमेंट कर दो एक बार, सभी को क्लियर है क्या? ये चीज मैं बता चुका हूं। अगर क्वार्टरली बात करेगा त्रैमासिक रूप से ना, तो आपको रेट क्या लेना पड़ेगा, x/4 या r/4। आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि रेट परसेंट ये है, तो यहां पर लेना पड़ेगा r/4%। जब टाइम कितना लोगे आप, जब टाइम लोगे 36 महीने का, तब क्या होगा, तब होगा r/4। तो 36 महीने पर रेट कितना है, तो आप कहेंगे 5% आया। ठीक है, ये किसका मान है, इसका है। इसका मान 5%, 4 गुना हो जाए 4 पंचे 20%। यहाँ का मान कितना होगा बोलो, 20%। तो 20% मतलब ऑप्शन क्या, बी हो जाएगा। देखो कोर्स की अगर बात की जाए तो देखो अर्थमेटिक का जो बैच है ना, इसके बाद टाइम एंड वर्क है, और टाइम वर्क 10 से 11 क्लासेस होंगी टाइम एंड वर्क में और पाइप सेशन में। फिर स्पीड एंड डिस्टेंस से 12-13 दिन की क्लास उसकी होगी। क्लियर है? इतना लगभग अर्थमेटिक आपका होता है। अगर आप कहेंगे नंबर सिस्टम फिर से पढ़ना है, बेसिकली मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्रेश नंबर सिस्टम पढ़ाया है, एकदम नया लेटेस्ट, जो भी मैक्सिमम हो सकता है वो पढ़ाया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, सिंप्लीफिकेशन मैं आपको यहाँ पर अर्थमेटिक में करा दूंगा, और एलसीएम एचसीएफ करा दूंगा। ठीक है, एडवांस का वेटेज काफी कम रहता है। ठीक है, एनटीपीसी में एडवांस का वेटेज कम रहता है, 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं बस। बड़े हम आगे क्या, चलिए अगले सवाल पे आइए। ये बढ़िया सवाल है भाई, एक इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन यहां भी 4 की डिविजिबिलिटी है और यहां भी 4 की है, तो फिर इसमें दिक्कत होगी आपको। ठीक है, चलो लगभग 1 महीने 10 दिन और लगेंगे कंप्लीट होने में अर्थमेटिक। सविता धाकड़, क्वेश्चंस बनने लगे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपके लिए भी थैंक यू।
बिल्कुल बनेंगे, आप प्रैक्टिस करते चलिए। प्रैक्टिस इतना करना है कि आपके कॉन्सेप्ट आप भूलो ना कभी भी, ठीक है। चलिए देखिए, अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो किस समय में यह अपने आप का 243 टाइम्स हो जाएगा? ये सवाल देखो, इसी तरह के एक सवाल हमने कहां पढ़ा था? हमने पढ़ा था SI में। अब कहां पर आ गया? CI में। If a certain sum of money becomes equal to 3 times of itself in 8 years, in how much time it will be 243 times of itself? क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, मान लीजिए कि हमने प्रिंसिपल को हमने 1 रुपए लिया। कितना लिया? 1 रुपए लिया। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना, तो अपने आप का 3 गुना मतलब यहां से 3 गुना हो गया। कितने वर्ष में हो गया बोलो? 8 वर्ष में। तो प्रिंसिपल से अमाउंट बनने में, प्रिंसिपल से अमाउंट बनेगा और प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होगा? 3 गुना होगा। कितना गुना होगा बोलो? 3 गुना। मतलब इसका हम 3 गुना करेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 8 वर्ष में, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा? यही होगा। तो यहां से हमने 3 गुना कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए ये बात है, अगर यहां पर हम देखते कि मान लीजिए प्रिंसिपल ये है, अब अगली बार क्या होगा? प्रिंसिपल तो यही होगा, क्योंकि अगले साल क्या होता है, जो अमाउंट यहां पर आ जाता है वही प्रिंसिपल होता है आगे के लिए। तो इसका मतलब अगर मैं ये लेता तो यहां पर क्या कंडीशन लगी? इसका 3 गुना होगा। तो इसका 3 गुना कितना? तो यहां से 3 तिया 9 हो जाएगा। कितने? अगले 8 वर्षों में। यही कंडीशन चलेगी। बात समझ पा रहे हो? बात समझ रहे हो? अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे ना, तो इसका हम कहें अगर 3 गुना तो कितना हो जाएगा बोलो? 27 हो जाएगा। कितने वर्षों में? अगले 8 वर्षों में। अगर ये प्रिंसिपल माने तो अगर रेट वही चल रहा है, रेट वही चल रहा है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 81। कितने सालों में? 8 सालों में। अगर यही रेट चल रहा है तो यहां पर कितना हो जाएगा? 243। कितने सालों में बोलो? 8 सालों में। बात समझ पा रहे हैं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये सवाल ऐसे होते हैं, ये सवाल ऐसे होते हैं, इनमें रेट पर ईयर या रेट पर एनम नहीं चलता। रेट पर एनम पूछा भी नहीं जाएगा। रेट तो सर्टेन है ना, कुछ सर्टेन रेट है, कुछ भी रेट रही होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी रहा होगा CI से, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 8 साल में रेट हो रहा है। 8 साल में रेट हो रहा है, तो आप मुझे बताइए 8 साल में जब रेट हो रहा है तो 8 साल में रेट हो कितना रहा है? मतलब ये रेट का मतलब ये है कि रेशो की हम बात करें। जैसे अगर ये A1 है और ये है A2 और ये है A3 और ये है A4, अगर आप GP पढ़े हैं, ये A5 और ये A6, हमने ये मान लिया। मेरी बात समझ रहा? इसका मतलब ये यहाँ पर रेशो चल रहा है। क्या रेशो चल रहा है? रेशो ये चल रहा है कि अगर हम देखें यहां से, देखिए सेकेंड और फर्स्ट, A2 अपॉन A1 बराबर वही रेशो, इसका इससे क्या? A3 अपॉन A2। वही रेशो अगर देखें इसका इससे A4 अपॉन A3। ऐसे अगर देखें तो A5 अपॉन A4 और ऐसे अगर देखें तो A6 अपॉन A5। ये रेशो कॉमन है। रेशो क्या है? कॉमन है। क्या? 8 साल में। मतलब 8 साल में क्या रेशो निकल के आता है? तो आप कहेंगे भाई A2 अपॉन A1। मतलब हमें कह सकते हैं कि भाई 8 साल में क्या हो रहा है रेशो। तो अगली धनराशि पिछली के कंपैरिजन में यहाँ पर 3/1, यहाँ पर क्या होगा? 3/1, तो क्या होगा? 3 गुना। मतलब 8 साल में 3 गुना चल रहा है। 8 साल में क्या चल रहा है? 3 गुना। तो आपको पता है 1 रुपया 8 साल में 3 गुना हो गया। फिर इसी रेट से अगर चलेगा ना तो इसका 8 साल में 3 गुना हो गया। इसी रेट से चलेगा तो 8 साल में 3 गुना, 8 साल में 3 गुना, 8 साल में 3 गुना। तो मुझे चाहिए जो 1 रुपये मैंने लिया है, जो प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर लिया है, क्या लिया? 1। अगर मैं चाहूं कि ये 1 रुपये इतना गुना, यहां से आ जाने पर कितना गुना हो रहा है? तो आप कहेंगे भाई ये हो रहा है 243। कितना गुना हो रहा है? 243। तो कितने साल में हो गया? तो आप कहेंगे भाई 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। मतलब 8 साल यहां से यहां जाने में लगे, फिर 8 साल लगे, फिर 8 साल लगे, फिर 8 साल लगे, फिर 8 साल लगे। तो 8 पंचे 40। तो कितना हो गया बोलो? 40 साल का समय लगेगा। कितना लगेगा? 40 साल का। समझ आया? बिल्कुल हर्ष कुमार। 1:3, 1:3, 1:3, 1:3, 1:3 चल रहा है 8 साल में। तो यहां पर वार्षिक ब्याज की दर कभी नहीं पूछी जाती क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर 8 साल में बता रहा है। यहां पर 8 साल में बता रहा है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आधारित सवाल है।
यहां पर हमेशा क्या होता है कि भाई या तो ये पूछेगा इतना गुना कितने साल में हो जाएगा, या तो इतने साल में कितना गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछा जाएगा, दोनों में से। क्लियर है ना सभी को? अब इसको शॉर्ट में समझना होगा, हमें शॉर्ट में समझना होगा। शॉर्ट में कैसे करेंगे? देखिए, मिटा दूं क्या इसको? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जब मैंने यहां पर लिख दिया है कि भाई 1 रुपए की धनराशि कितनी हो गई, 3 हो गई, कितने साल में? 8 साल में। फिर 3 से फिर इसका कितना गुना बताइए? 3 गुना, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, ये हो गया ना। अब समझने का प्रयास करना, ये क्या है? तो आप कहेंगे भाई ये है 3 की पावर 0, यहां पर क्या है बोलो? 3 की पावर 1, यहां पर 3 की पावर 2, यहां पर 3 की पावर 3, यहां पर 3 की पावर 4, यहां पर 3 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है? क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है? बिल्कुल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। आप खुद समझिएगा, आप खुद समझिएगा कि यहां पर स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो आर आ रहा है, आर मतलब क्या होता है? कॉमन रेशियो, मतलब A2 अपॉन A1 जो जीपी में हम निकालते हैं वो क्या है बोलो? 3 है। क्या है? 3 है, मतलब ये 3 है, ठीक है। आर क्या है? 3। और A की बात अगर हम करें तो A का मान क्या है? तो A बराबर क्या है? या A1 की हम बात करें तो ये कितना है बोलो? आप कहेंगे भाई 1 है। तो ये सीरीज कैसी बनेगी? तो आप कहेंगे भाई ये 1 है यहाँ पर, फिर क्या है? 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर 1 इंटू 3 का क्यूब, 1 इंटू 3 की पावर 4, 1 इंटू 3 की पावर 5। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो मुझे एक बात बताइए कि आप खुद एक बात समझ पा रहे हो कि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए होता है ना, ए आर की पावर 0, ए आर की पावर 1, या हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये ए हो गया, ये ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यूब हो गया, ए आर की पावर 4 हो गया, ए आर की पावर 5 हो गया। आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था कि आप जीपी की लेक्चर देख लेना मेरे भाई। अगर आपने देख रखा है ना जीपी का लेक्चर तो आपको ये चीज बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ आ रही होगी, अदरवाइज आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? ये वास्तविकता में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब 8 वर्ष के अंतर पे, मतलब यहाँ पर गैप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जितना वर्ष यहाँ पर बोला है वर्षों में, देखो यहाँ पर 8 वर्ष बोला है तो यहाँ भी 8 वर्ष का ही गैप है, यहाँ भी क्या है बोलो? 8 वर्ष का ही गैप है, ठीक है। यहाँ भी क्या है? 8 वर्ष का गैप है, यहाँ भी क्या है? 8 वर्ष गैप। जब भी ऐसा होगा, वर्षों की समान गैपिंग होगी ना, तब उस केस में क्या होगा? जीपी ही चलेगा, चाहे वो 1-1 वर्ष का गैप हो, चाहे वो 2-2 वर्ष का गैप हो, चाहे वो 3-3 वर्ष का गैप हो, लेकिन एक बराबर गैपिंग होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए कैसे करना होगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बात समझिए कि सिंपल सी बात है, इसको मिटा रहा हूं सबको, सिंपल सी बात है। मुझे एक बार बताइए, मुझे अब डायरेक्ट शिफ्ट करना होगा कहां पर? देखिए मैं देख पा रहा हूं कि यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 8 साल लगे, और 8 साल में 3 की पावर 1 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है? 1 प्राप्त हो रही है। भाई यहां से यहां जाने में 8 साल लगे, तो 8 साल में मुझे 3 की पावर 1 मिली, 3 की पावर 1 मिलती है 8 साल में, और यहां से यहां जाने पर 8 साल लगे तो कितने होगा? 16। तो 3 की पावर 2 मिलती है कितने साल में? 16 साल में। इसी प्रकार से अगले 8 या 24, तो 3 पावर मिलती है कितने साल में? 24 साल में। 4 मिलती है कितने में? 8 चौके 32 में, और 5 मिलेगी 8 पंचे 40 साल में। कितने में? 40 साल में। बात समझ पा रहे हैं? 3 की पावर 1 आती है 8 साल में, मतलब 1 रुपए से 3 गुना हुआ। 1 रुपए से अगर 3 गुना हुआ तो ये 8 साल में हुआ ना, तो 3 की पावर 1 मिली 8 साल में, पावर 2 मिलेगी 16 साल में, 3 मिलेगी 24, 4 मिलेगी 32, 5 मिलेगी 40 साल में। बात समझे कि नहीं? समझ आया? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि अगर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज सीआई से होना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 8 वर्ष में अपने आप का कितना गुना? 3 गुना। जैसे जितना गुना बोला है तो आपने बोला 3 गुना, तो आप 3 लिखेंगे। 3 गुना मतलब 3 की पावर 1, कितने साल में बोलो? 8 साल में। कितने साल में? 8 साल में। तो आपको क्या चाहिए? वही धनराशि 243 टाइम्स। 243 टाइम्स मतलब कितना? 3 की पावर कितनी बोलो? 5।
243 का मतलब क्या 3 की पावर 5 होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो होता है ना, देखो ये इसके बराबर है। तो मैंने कहा 3 की पावर 5 चाहिए, 3 की पावर 5 अगर चाहिए आपको तो हम ये डायरेक्ट करेंगे कि भाई एक पावर मिलती है 8 साल में, तो 5 चाहिए तो 8 पंचे 40 साल में, कितना होगा 40 साल में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब मनी मन आप इस सवाल को सॉल्व कर लोगे, मनी मन आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, अब क्लियर है सभी को, आ रहा है समझ में? बताइए। क्लियर है ना? बोलिए। बढ़ जाएं। चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो रहा है, दोगुना होने का मतलब क्या, धन जो है 2 की पावर 1 हो रहा है, कितने वर्ष में हो रहा है बोलो, 3 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हैं, अर्थमेटिक सभी एग्जाम में आता है, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, चाहे बैंक की बात कर लो, चाहे आप व्यापम की बात कर लो, चाहे एनटीपीसी की बात कर लो, चाहे सीडीएस की बात कर लो, कोई भी एग्जाम होगा सब में अर्थमेटिक आता है। एडवांस का वेटेज बैंकिंग में बहुत लेस होता है, मेंसुरेशन वगैरह पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है, बाकी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और हाइट एंड डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, ये सब एसएससी में सीडीएस में पूछा जाता है, व्यापम में भी आता है, कम वेटेज आता है, रेलवे में थोड़ा कम वेटेज आता है ना। तो कहने का मतलब अर्थमेटिक सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। 2 की पावर 1 बन रही कितने साल में, 3 वर्ष में। अब उसने कहा कि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा, तो 64 गुना का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर कितनी बन रही है ये देखना है आपको, 2 की पावर कितनी बन रही है बोलो। तो आप कहेंगे 2 की पावर बन रही है 6, 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे 2 की पावर 6 चाहिए, तो यहां से मुझे बताइए 1 की वैल्यू 3 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 3 6 18, कितना होगा 18 साल। आंसर क्या बनेगा बोलो, 18। बनेगा। ठीक है, बन जाएगा सभी को। चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर करिएगा।
इसके लिए नीतीश ये है कि आप क्वेश्चंस लगाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट के आप क्वेश्चंस लगाइए तो आपको आइडिया लगेगा इस पैटर्न पे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24, 32, 33, इसकी नंबरिंग यहां से मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद यहां पर 25 होगा, यहां पर क्या होगा 25। बताइए आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे। पैटर्न वही है, आपको समझने का प्रयास करना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या है 25। यहां सीक्वेंस गड़बड़ डल गया है स्लाइड में। देखिए 12,000 रुपए की एक राशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर देखा जाए तो दोगुनी हो जाती है। मैं आपसे कहता हूं 1 रुपए क्या बन जाता है, बोलो 2 की पावर 1 बन जाता है। कितने सालों में बन जाता है, तो आप कहेंगे भाई 5 वर्ष में। कितने, 5 वर्ष में बन जाता है। क्लियर है, 1 रुपए 5 वर्ष में 2 की पावर 1 मतलब दोगुना हो जाता है, ये तो बोल रहा है वो, दोगुनी हो जाती है। तो 20 वर्ष बाद यह हो जाएगी 20 वर्ष। अगर 1 रुपए आपने माना है, यहाँ पर अगर आपने 1 रुपए माना है तो 1 रुपए 20 वर्ष के बाद क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर 5 वर्ष में 2 की पावर 1 बन रहा है। तो मैंने कहा 5 कितना गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे 5 चौके 20 कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। यही तो हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। तो हम ये कह सकते हैं 5 चौके 20 क्या हो गया, 20 वर्ष हो गए यहाँ पर। तो ये इसको 4 गुना की, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ पर 4 गुना तो यहाँ भी 4 गुना। तो हम ये कह सकते हैं क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4, इसमें 4 गुना करोगे तो इसमें भी कितना गुना करना है, 4 गुना करना है। बात समझ गए, इतना हो जाएगा, पावर में इतने गुना करना है। तो यहाँ 2 की पावर 4 होगी। तो हम ये कह सकते हैं 1 रुपए 20 वर्षों में कितना बन जाएगा, 2 की पावर 4। तो 1 रुपए 20 वर्ष में 2 की पावर 4 बन जाता है। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। अब उसने 1 रुपए की जगह पे कितना दिया, तो आप कहेंगे ये दिया 12,000। कितना दिया, 12,000। तो 1 की वैल्यू कितनी, 12,000। तो इसकी वैल्यू मतलब क्या हो गया, आप कहेंगे 16। तो 1 की वैल्यू अगर 12 है तो हम कहेंगे भाई 1 की वैल्यू 12 है तो इसमें कितना गुना होगा, सॉरी 1 की वैल्यू 12,000 गुना है। हमें कह सकते हैं 1 की वैल्यू 12,000 है तो इसको भी 12,000 गुना कर देंगे। तो 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 192। और यहाँ पर जीरो कितने हैं, बोलो 000। कितना है, 192,000। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, बोलिए आ जाएगा क्या, कर पाएंगे। ठीक है, बढ़े क्या, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। कोई दिक्कत है क्या, सभी को बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। ठीक है,
बताइए, आंसर करेंगे। नेक्स्ट 24, 25, 26, यहां पर 26 होगा। सीक्वेंस जरूर करेक्ट कर लेना, गलती से ये नंबर डल गए, ठीक है। सीक्वेंस अपने पास में सही करते जाना। ठीक है, बताइए, अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 4500 और 10 वर्ष में 6750 हो जाती है तो धन ज्ञात कीजिए क्या होगा। देखिए, कोई वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू थी, वो कितनी होगी बोलो, 4500 हो गई। कितनी होगी, 4500 हो गई। कितने वर्षों में हो गई, तो आप कहेंगे भैया ये होगी केवल 5 वर्ष में। 5 वर्ष में, अरे ये जो P है ना, ये P 4500 हो जाता है 5 वर्ष में, और यही P जो है ना, यही P कितने वर्ष में, 10 वर्ष में कितना हो जाता है, तो उसने कहा ये हो जाता है 6750। 6750, बात समझ पा रहे हैं। 5 वर्ष का गैप, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी गैपिंग होगी ना तो एक समान होनी चाहिए। मतलब यहां से यहां जाने पर 5 वर्ष, तो यहां से यहां जाने पर कितना, 5 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल यहां से यहां आने पर कितने वर्ष आ रहे हैं, 10 वर्ष। तो ये 5 आप हटा दोगे, पहले तो ये बनने के लिए पहले ये बनना पड़ेगा, उसके बाद फिर यहां से ये बनेगा, तो इसका मतलब 5 वर्ष, ये 5 वर्ष टोटल कितने हो गए, 10 वर्ष। तो 5 वर्ष में इतना और अगले 5 वर्ष में इतना, तो आपको पता है, आप जानते हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अगर वर्षों की संख्या यहां पर और यहां पर समान है ना, तो हमें एक चीज तो पता है कि भाई इनमें रेशियो चलता है। मतलब यहां पर 3 टर्म है, ये क्या है A1, ये क्या है A2 और ये क्या है A3। और यहां पर अगर वर्षों की संख्या समान है, यहां से यहां जाने पर कितना, 5 वर्ष है, तो यहां से यहां जाने पर भी क्या है, 5 वर्ष है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो रेट चलता है या जो रेशियो चलता है R, जो रेशियो चलता है, आप रेशियो लिख लीजिए, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, अगले का पिछले से रेशियो। देखिए आप A2 अपॉन A1 बराबर A3 अपॉन A2, ये तो बता चुका हूं मैं आपको। तो आप कैसे निकालोगे और कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर रेट निकालने को नहीं पूछा जाता इस तरह के पैटर्न में, यहां पर आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल क्या है। एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आप पेपर उठा करके देखिए या अपनी बुक से उठा करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई यहां पर क्या होगा, A2 अपॉन A1, तो A2 कितना है, आप कहेंगे भाई 4500, और A1 क्या है बोलो P। इसके बाद A3 कितना है, 6750, और A2 कितना है, तो आप कहेंगे A2 है 4500, 4500। ये क्लियर है ना, क्लियर है। तो ये आपको रेशियो यहाँ पर अप्लाई करना होता है। अब मैं रेशियो की अगर बात करता हूँ, देखिएगा यहाँ से कट जाएगा, इसके बाद में अगर हम देखें तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी, 4500। देखो 4500 बटे में क्या P, और यहाँ पर क्या होगा 3 बटे में 2। तो 3 की वैल्यू दी है, कितना गुना है बोलो, 15 तिया 45, 1500 गुना। तो ये वैल्यू कितनी गुनी होनी चाहिए, 1500 गुना। जब ये 1500 गुना होगा मतलब धनराशि कितनी होगी, प्रिंसिपल होगा 3000। कितना होगा, 3000। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर देना है। बताइए बना पाएंगे क्या। ठीक है, बढ़ जाएं। अब इस चीज में एक बात और समझिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वर्षों में अगर समान गैपिंग होगी तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला तरीका क्या, P जो है पहले कितना हो जाता है 4500, फिर कितना हो जाता है 6750। होता है कि नहीं होता, होता है। अब आप मुझे बताइए कि भाई यहां से यहां जाने पर कितना गैप है, 5 वर्ष का। फिर इसके बाद यहां से यहां पर कितना गैप है, 5 वर्ष का।
टोटल गैपिंग यहां से कितनी 10 वर्ष की। तो जो रेशो इन दोनों में होगा ना वही रेशो इन दोनों में भी होगा। बता चुका हूं मैं आपको कि नहीं बताया? बोलो। यहां पर देखिए कितना बन रहा है 2:3 का रेशो। आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बनेगा 2:3। यहां पर 2 यहां पर 3 बनेगा जब हम इन दोनों को देखेंगे तब। और जब हम इन दोनों को देखेंगे मतलब आप देखिएगा कि अगला टर्म जो है इसका कितना गुना है। आप कहेंगे भाई इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 1.5 गुना। कितना है 1.5 गुना। 15 दूनी 30, एक पॉइंट लग गया 3 हो गया, इतना गुना है। तो इसका मतलब हम ये चीज यहां भी लगा सकते हैं। यहां से यहां जाने पर 1.5 टाइम हो रहा है, तो यहां से यहां जाने पर भी क्या होगा 1.5 टाइम बराबर क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा? बोलो। ये वाला टर्म इसका इतना गुना होके आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं P इंटू 3/2 बराबर कितना है 4500। 3 से कितनी बार बोलो 1500 और 2 गुना कर दो तो P बराबर कितना हो गया 3000। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो आप ये भी मत करिए। आप क्या कर सकते हो, बस इतनी सी बात आप समझिए कि ये क्या है प्रिंसिपल है। यहां पर क्या है प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल है ना, अगर ये प्रिंसिपल है तो हम ये कह सकते थे कि भाई यहां से यहां जाने पर 2 से 3 हो रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां जाने पर भी क्या होगा 2 से 3 होगा। 2 से 3 होगा तो 3 की वैल्यू ये है, तो कितना गुना बोलो? आप कहेंगे 1500 गुना। 15 या 45, तो ये कितना गुना होगा? तो आप कहेंगे भाई 1500 गुना। मतलब कितना हो गया बोलो? प्रिंसिपल 3000 आ गया। बात समझ पा रहे हैं? सौरभ धाकर, कहां से आप ये मेथड लेकर के आते? आप एक मैजिक मेथड है। ओके, थैंक यू सो मच भाई। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वही आपके लिए मेथड बन जाता है। मैं कुछ अलग से लॉजिक तो लगा नहीं रहा हूं, मैं बस बहुत कॉमन सी चीजें आपको शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं? हमें इतनी बात पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने आपको बताया था। देखो समझिए, सेम गैप होना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल यहां पर है, प्रिंसिपल है, कुछ भी प्रिंसिपल मैंने ले लिया, मैंने कहा 10,000 रुपए है और रेट कितना है 10% है। बात समझना, रेट कितना है 10% है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर मैं 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकालता हूं तो इसका 10% कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 100 बनेगा। कितना बनेगा? 100। और इसका यहां पर कितना बनेगा? 100। और यहां पर कितना बनेगा? 100। एक साल का गैप है, तो यहां पर कितना बनेगा? 10। यहां पर 10, यहां पर 10 और यहां पर 1। तो मैंने आपसे कहा था कि जो यहां पर CI है पहले साल का कितना है, ये यहां पर कितना है 110। ठीक है, थोड़ा और नीचे लिखता हूं मैं। यहां पर ये 100 है और ये कितना है 110 है और ये कितना है बोलो? आप कहेंगे भाई ये हो जाएगा 100 121। ठीक, 121 है। अब मुझे बताइए यहां पर क्या करेक्शन चल रहा है रेशो का? जो इन दोनों में अनुपात है वो इन दोनों में अनुपात है। कल को अगर ये बोल दे कि भाई यहां पर CI पहले साल का है ही नहीं, CI पहले साल का ही नहीं, CI पहले साल का नहीं है, ये दोनों दिए, तो मैं क्या करूंगा पहले साल का निकालने के लिए मैं इसमें रेशो निकालूंगा 11 धाम के 110 और 11 121। कितना बन गया? इतना बन गया। तो ये 10 है तो ये कितना है 11 है। तो मुझे यहां भी यही करना होगा कि इसे 10 लेना होगा और इसे 11 लेना होगा। बात समझ रहे हैं? अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये निकला है 10 से 11 हुआ, तो हम ये कह सकते हैं भाई यहां भी पहले क्या होगा 10 से 11 होगा। तो 11 की वैल्यू इतनी, तो कितना गुना हो रहा है 10 गुना। तो इसका मतलब ये कितना होगा बोलो 10 गुना। 10 गुना कर दिए कितना हो गया बोलो 100 हो गया। बात समझ पाए? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया? 1000 लिया है मैंने, यहाँ पे 10,000 लिख दिया। ठीक है, 1000 के हिसाब से मैंने किया है। अगर 10,000 के हिसाब से करोगे तो यहाँ पर 1 0 सब में बढ़ा देना, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, हाँ सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए। 1000 मैंने कर दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट मैंने कैलकुलेट किया। तो ये जो मैंने आपको बताया, अगर ये रेशो जो यहाँ पर चल रहा है ये किसका है? CI पहले साल, CI दूसरे साल, CI तीसरे साल। अब यही चीज किस में चलती है? प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल कितना है बोलो? प्रिंसिपल यहाँ स्टार्टिंग में कितना 1000। ठीक है, 1000 एक बार इंटरेस्ट लगा पहले साल, तो पहले साल लगने के बाद 10% लगा तो 100 जुड़ गया, तो कितना हो गया 1100। ये हो गया 1100। फिर अगले साल हम बढ़े 10% फिर लगा, तो आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भाई 1100 में इसका 10% 110, तो कितना हो जाएगा 1210। कितना हो जाएगा 1210। ये होगा कि नहीं होगा? तो हम ये कह पा रहे हैं कि प्रिंसिपल, देखिए क्वेश्चन कैसा बन रहा है, क्वेश्चन ऐसा बन रहा है
कि अब इसी चीज को ऐसा बोल देगा वो, देखो 1 साल का गैप है और 1 साल का गैप है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये यहां पर अमाउंट पहले साल और अमाउंट ये अगले साल, ठीक है, दूसरे साल। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसकी जगह पे क्वेश्चन में 1 साल नहीं बोलेगा वो, 1 साल तो बोलेगा नहीं, क्वेश्चन कैसा बोल देगा कि इसकी जगह पे मैं अगर ये हटा दूं, अगर मैं ये हटा दूं तो बोलेगा कोई धनराशि मतलब पी 3 साल में किसी निश्चित रेट से, है ना, अपने आप का इतना हो जाता है, या 3 साल में कोई धनराशि इतनी हो जाती है, और वही धनराशि 6 साल में कितनी हो जाती है, 1210 हो जाती है 6 साल में। बात समझ पा रहे हैं, कितने साल में, 6 साल में। मैं कहूंगा 3 साल यहाँ निकाल दिए, 6 में से कितना हो गया 3, तो यहाँ पर 3 दिन का गैप आ रहा है, 3 दिन गैप आ रहा है, तो आपसे क्या पूछेगा, धनराशि बताइए। तो धनराशि बताने के लिए हमें क्या करना होगा, अब यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर उपयोग करना है। क्या करना है कि 3 साल का यहाँ पर रेशो चल रहा है, 1 साल की रेशो को 3 साल का मान लिया, यहाँ पर रेशो क्या चल रहा है, इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो रहा है, क्या हो रहा है, 10 से 11। जब ये 10 से 11 हो रहा है तो ये भी 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, तो इससे आप इसको कंपेयर करिए, इसके सापेक्ष जब आप करेंगे तो ये निकलेगा, और इसके सापेक्ष करेंगे ये निकलेगा, तो 11 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे भाई यहां से अगर मैं देखता हूं तो 11 धाम के 110, 100 गुना हो रहा है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए 100 गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बोलो, 1000। आया कि नहीं आया बोलो। तो यहां पर रेट नहीं पूछी जाएगी क्योंकि यहां पर 3-3 साल गैप है और रेट बनता है 1 साल में, जब ऐसा देगा तो रेट नहीं आएगा, ठीक है, अगर समान गैपिंग है तो। कर लोगे ना। अब यही चीज हम किस ब्याह पर कर सकते थे, हम इस ब्याह पर भी कर सकते थे। मैं आपसे ऐसा कह देता कि भाई पी है कितना हो गया बोलो, यहां से हो गया 1100 और यहां कितना हो रहा है 1210। तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे बताइएगा कि इसमें अगर मैं x बटे y गुना कर दूं तो ये आएगा 3 वर्ष का गैप में। इसी प्रकार से अगले 3 वर्ष के गैप में इसमें मैंने कितने का x बटे y का गुणा किया होगा तो ये आया होगा। तो x बटे y निकाल लो आप, x बटे y क्या है, तो इन दोनों से आपको x बटे y निकल जाएगा। x बटे y मतलब हम कह सकते हैं 1210 बटे में कितना 1100, तो हमें कह सकते हैं 11 बटे 10 आ गया। कितना आ गया 11 बटे 10 आ गया। तो x बटे y का मान कितना है 11 बटे 10। तो यहां पर आप रख देना कितना 11 बटे 10, कितना रख देना 11 बटे 10। यहां पर 11 बटे 10 मैंने रख दिया तो कितना हो गया, इससे काट दिया कितनी बार 100 और इसका यहाँ गुणा होगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 100 इंटू 10 कितना आ गया बोलो 1000। तो 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। पंकज ठाकुर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है, बिल्कुल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है यहां पर, ठीक है। बना लेंगे। बोलिए। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है ना उसी के अकॉर्डिंग आप कर लेना भाई। यहां पर 27 कर लो, ठीक है। शीट में एक बार मैच कर लेना 27। देखिए अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 650, प्रिंसिपल 650 हो जाता है 2 वर्ष में, ठीक है, और 4 वर्ष में 676 हो जाता है 676। यहां से यहां जाने पर कितने वर्ष 2 वर्ष, यहां से यहां जाने पर कितने वर्ष 4 वर्ष। इसका मतलब ये कि यहां से यहां जाने पर कितना वर्ष होगा, तो आप कहेंगे भाई 2 वर्ष ही होगा। तो यहां भी 2 वर्ष गैप, यहां भी 2 वर्ष गैप, तो आप कहेंगे भाई इसका x बटे y गुना ये होना चाहिए। उसी हिसाब से 2 वर्षों में इसका x बटे y गुना ये होना चाहिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं इसको और इसको उठा लूं तो मुझे बताइए x बटे y बराबर 676 बटे कितना हो जाएगा 650, ठीक है। अब हम कह सकते हैं 13 पंचे 65, 13 दूनी 26 और 13 पंचे 65, ठीक है। यहां से कितना बनेगा 26 बटे 25। तो x बटे y क्या है 26 बटे 25। तो p में हमने कर दिया गुणा 26 बटे 25 का, तो क्या आया होगा, तो आप कहेंगे 650 आया। तो प्रिंसिपल उसने पूछा है कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई यहां से 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 2 से काट दो कितना 25, तो 25 इंटू 25 कितना हो गया, p बराबर 625। p बराबर कितना हो गया बोलो 625 हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? सौरभ धाकड़, क्वेश्चन का सीक्वेंस सही है कि 27 सीट के अकॉर्डिंग आपने चेक कर लिया? चेक करो तो जरा। ठीक है, बड़े। हाँ, अगले सवाल पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 28, इसको 28 करिए। ठीक है, 28 करना है। जल्दी से आंसर निकाल के बताइए। देखिए, सवाल में कहा गया कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्ष में 66300, प्रिंसिपल जो है 10 वर्षों में कितना 66300 हो जाता है 10 वर्षों में, और 20 वर्ष में कितना हो जाता है यही धन, तो आप कहेंगे भाई 99450। मतलब यहाँ 10 वर्ष है तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा बोलो 10 वर्ष होंगे। क्लियर है? तो वही पैटर्न बनेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अब देखो सीधे सीखिए, आप क्या सीखिए कि प्रिंसिपल का देखो क्या होगा, आप कहेंगे x बटे y, तो x का मान कितना ये होगा और y का मान ये होगा, तो हमें कह सकते हैं 99450 ये x होगा और y क्या होगा, ये अपॉन ये करना है 66300। जब भी ऐसा करना हो तो प्रिंसिपल का ये अपॉन ये कर देना, ये अपॉन ये कर देना, वही x बटे y बराबर कितना, जब आपने यहां से x बटे y किया तो x बटे y का मान क्या आया, आप कहेंगे ये अपॉन ये आता है, तो हमने यहां पर रख करके इसको बराबर कर दिया, क्या कर दिया 66300। ठीक है, ये करना है। बना पाओगे? आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। यहां से इसको काट दिया जाए अगर, ठीक है, अगर कट रहा है तो, नहीं काटना तो नहीं भी काटो चलेगा। देखिए यहां से अगर देखें 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 इतना बन रहा है, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 5 15 इतना बन रहा है। अगर आप देखो काट के तो इससे कितनी बार कट जाएगा बोलो, आप कहेंगे भाई 2 बार कट जाएगा। क्या 2 बार कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। जब ये 2 बार कट रहा है तो इसका इसमें गुणा होगा, तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका आंसर 44200। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ये पैटर्न का सवाल आता है, कर लेंगे सभी बच्चे। मैंने जो भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे सवाल मैंने करा दिए। बढ़े आगे। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ऐसे सवाल सेम के सेम भी मिल सकते हैं आपको। अब आइए, अब ये सवाल करेंगे भाई 36 नंबर सवाल करिए। चलिए, अब आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 8000, प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा बोलो अमाउंट।
8000 हो गया। कितने वर्ष में हो गया बोलो? 2 वर्ष में 8000। और 5 वर्ष में कितना? तो यहां से यहां जाने पर कितना? 5 वर्ष। और 5 वर्ष में कितना? तो आप कहेंगे भाई 27000। ठीक है, ये हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जाने पर कितने वर्ष लग रहे हैं? आप कहेंगे 3 वर्ष लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 3 वर्ष। ठीक है, अब समझिए। कर लेंगे? देखिए, अब समझने का प्रयास करिए। अगर मैं आपको फॉर्मूले से समझाने की कोशिश करूं तो आप मुझे बताइए कि अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल का 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर कितना होगा? तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर टी होगा। टी मतलब टी फॉर टाइम। यहाँ पर रेट है और यहाँ पर पी और यहाँ पर अमाउंट है। क्लियर है? ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अगर मैं अमाउंट में रख दूं तो मुझे बताइए पहले 2 साल में, आप देखो 2 साल की बात हो रही, फिर यहाँ पर कितने साल की बात हो रही? 5 साल की। एक बार मैं लगाऊंगा क्या प्रिंसिपल में? कितना हो गया अमाउंट 5 साल में? 27000 अमाउंट हो गया। एक अमाउंट हो गया 27000। कौन सा अमाउंट? पी अमाउंट 1 प्लस आर बाई की आर बाई 100। क्यों इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर उसने रेट पूछा है। ऐसे सवाल में जब यहाँ पर डिफरेंट टाइम होगा ना, तब वहां पर रेट पूछा जा सकता है। टाइम सेम होगा तो रेट नहीं पूछेगा, ठीक है, और टाइम सेम नहीं होगा, अलग अलग आ रहा होगा, तब यहाँ पर रेट पूछता है। देखिए, तो मैंने ये बनाया कितने सालों में? 5 साल में। पी जो है 5 साल में इतना हो गया। एक इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से मैं कहता हूं आपसे कि दूसरी इक्वेशन बनाइए। क्या बनेगी? 2 साल वाली बना दो कि भाई पी जो है 1 प्लस आर बाई 100 कितने सालों में? बोलो 2 सालों में। कितना अमाउंट बनाता है? 8000। तो देखिए, मैंने कह दिया पी जो है 8000 बनाता है 2 सालों में। ये फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला 2 साल के लिए लगा दिया, और यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर 5 साल के लिए लगा दिया। समझ आया? वो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन क्या है? 2 है। तो एक इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। एक इक्वेशन क्या करना है आपको? 2 से डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करेंगे तो अमाउंट के अपॉन में अमाउंट है। यहाँ पर कितना है? 27000। और यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे वो वाली वैल्यू P, और यहाँ पर क्या? 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर कितना? बोलो 5। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने डिवाइड कर दिया। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, ये मिटा दूं क्या मैं? ये जो लिखा हुआ है, अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप समझते हैं। बोलो सौरभ, सविता, विकास, अर्पित, पाटीदार। ठीक है, कर लोगे इतना? ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इसको मिटा रहा हूं मैं। अब हमें क्या करना होगा, एक बात समझनी होगी। देखो, ये सपोज करिए पी से पी कट गया, यहां पर पी से पी तो कट ही जाना है, ये पी से पी कट गया। अब इसको हम मान लेते हैं क्या? x, और इसको हम मान लेते हैं x। ये अंदर की वैल्यू x है, तो ऊपर लिखा है x की पावर 5 और नीचे लिखा है x की पावर कितनी? 2। इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 5 यही होगा, और यहाँ पर x की पावर 2 मतलब x इंटू एक्स होगा। तो इससे ये कट जाएगा, तो x की पावर कितनी बचेगी? बोलो 3 बचेगी। x की पावर 3 बचेगी। तो हम क्या इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि अगर आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, अपॉन में है तो 5 में से 2 गया 3 बचेगा। किसका? 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर कितनी होगी? बोलो 3 होगी। बराबर हम कह सकते हैं यहाँ से कट गया तो 27 बटे कितना हो गया? 8। 27 बटे 8। अगर मैं क्यूबिक रूट ले लूंगा दोनों तरफ में तो कितना बचेगा? आप कहेंगे भाई 3 बटे 2, और यहाँ पर कितना? 1 प्लस आर बाई 100। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो यही होगा। अब 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस 1/2 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कितना हो गया? 50।
तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर बराबर आ रहा है 50। 50 मतलब कितना, 50%, क्योंकि आर की वैल्यू किस पर है, आर की वैल्यू किस पर है, 100 पर थी, तो इसका मतलब आर बराबर 50 है, तो हम कह सकते हैं 50% हमारा आंसर बनेगा। तो यहां से रेट निकली है, रेट निकल गई कितनी, 50%। हमें क्या निकालना है बोलो, प्रिंसिपल निकालना है। तो बात समझिएगा, बात समझिए, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो ऐसे क्वेश्चंस में रेट निकल जाती है, जब रेट निकल जाएगी तो हम कह सकते हैं भाई यहां से प्रिंसिपल भी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो रेट निकल आई। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट में समझिए, जब भी ऐसा टाइम डिफरेंस आएगा जिसमें एक बराबर गैपिंग ना हो, जब एक बराबर गैपिंग नहीं होगी तो आपको क्या करना होगा, देखिएगा आपको ये करना होगा कि प्रिंसिपल कितना बन रहा है 8000, कितने साल में, 2 साल में। 5 साल में कितना बन रहा है, आप कहेंगे भाई 27000, कितना बन रहा है 27000। ध्यान से देखिएगा कितना बन रहा है 27000, 2 साल में इतना, और 5 साल में यहां से देखो, यहां से यहां पर 2 साल, यहां से यहां पर कितने 5 साल। मैं कह सकता हूं यहां से यहां पर कितने 3 साल। रेट पर ईयर होगा, तो पर ईयर में 1 साल में x/y गुना हुआ, फिर जो आया उसका x/y गुना हुआ, तो ये आ गया। तो 2 साल 2 बार कर दिया मैंने, x/y 2 साल हो गए। इसके बाद ये आने के बाद इस पर 3 साल का गैप और चला, तो x/y गुना हुआ, फिर जो आया उस पर x/y गुना हुआ, फिर जो आया उस पर x/y गुना हुआ। 3 साल में 3 बार ये कर दिया, तो ये बन गया। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, कि यहां से x का क्यूब बनेगा और यहां पर बनेगा y का क्यूब, बराबर ये 27000 होगा, अपोन में कितना आएगा, वो यहां से यहां जाएगा 8000। तो मुझे बताइए, इससे कट गया, तो x/y का मतलब क्या हुआ, 1 साल में 3/2 हो रहा है। 1 साल में कितना हो रहा है, 3/2 हो रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि 1 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट क्या हो रहा है, 3/2। मतलब 3/2 मतलब ये 2 था, 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं भाई यहां से यहां जाने पर कितना आ गया, 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है बोलो, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। अगर ब्याज की दर पूछेगा तो r बराबर क्या होगा, 1/2। 1/2 मतलब कितना होगा, 50%, अगर ये पूछेगा तो। ठीक है, अगर पूछेगा तो। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या, प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो x/y आ गया 3/2, तो यहां पर p की जगह पे p, और x/y कितना 3/2 इंटू कितना 3/2 बराबर कितना आएगा, 8000 आएगा। कितना आएगा, 8000 आएगा। बात समझ रहे हैं। तो मैं ही कह सकता हूं प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 3 3 9, 3 3 9 और 2 दूनी 4। तो 4 का गुणा यहां पर हो जाएगा, 4 8 32,000 हो जाएगा। 32,000 बटे में कितना होगा, 3 3 9, इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ पर 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब पॉइंट वाला ही आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 3 27 हो गया, फिर कितना बचा 5। ठीक है, 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45, पॉइंट लग के फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा 3555.5। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। पंकज ठाकुर वेरी गुड, आगे आंसर आपका। ठीक है, बड़े क्लियर है सभी को। अब देखिए, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, आपको समझना पड़ेगा। बस आपके समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा
कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि प्रिंसिपल से 2 साल में कितना हुआ 8,000 और अगले 3 सालों में कितना हो गया 27,000, कितना हो गया 27,000, तो मुझे बताइए अगर मैं इसको हटा भी दूं मैं कह सकता हूं कोई धनराशि, ये धनराशि 3 सालों में इतनी हो गई, ये धनराशि यहां से इतनी हो गई, कितने साल में 3 साल में। जब 3 साल में ये है तो अगर मैं इसी को प्रिंसिपल मान लूं और इसे मैं अमाउंट मान लूं, ठीक है, तो ये 3 सालों में हुआ, तो मैं कह सकता हूं 3 साल के लिए हटा दो और यहाँ पर 1 साल में कन्वर्ट करना है। अगर 1 साल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, 3 साल के लिए हम क्या करते हैं क्यूब रूट लगाते हैं, तो यहाँ से 1 साल में कन्वर्ट हो गया, 2 से कितना हो गया बोलो 3 हो गया, 2 से कितना 3, तो 1 साल में 2 से 3 हो रहा है। तो मुझे बताइए ब्याज की दर पूछेगा तो 1/2 कह सकते हैं, 1/2 मतलब कितना बोलो 50%, अगर ब्याज की दर पूछता तो। अब आप जानते हो कि प्रिंसिपल से अमाउंट, प्रिंसिपल एक्चुअल वैल्यू, प्रिंसिपल 1 साल में 2 है, 1 साल में 2 है तो अमाउंट कितना है 3 है, और अगले साल भी क्या होगा 2 से 3 ही होगा, है ना, प्रिंसिपल से अमाउंट। क्यों, क्योंकि आप 2 साल में 2 बार गुणा करोगे, 3 साल में 3 बार गुणा करोगे, तो 2 साल में कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 9, ठीक है, कितना हुआ 9, 2 साल का लिया मैंने। बिल्कुल बताऊंगा कैसे आया वैशाली, ठीक है, ये बना लिया। अब मैंने कहा भाई 2 साल की बात की जाए, प्रिंसिपल 1 साल में अमाउंट होता है कितना 2 से 3, क्योंकि 1 साल का हमारे पास आ गया कि 1 साल में प्रिंसिपल 2 है तो अमाउंट 3 है, तो 2 साल में क्या होगा फिर 2 और फिर 3, 2 साल के लिए ले रहा हूं, 2 दूनी 4, 2 साल के लिए 3 3 9, तो 2 साल में प्रिंसिपल 4 होगा, अमाउंट कितना होगा 9, तो 2 साल में आपको ये अगर ये प्रिंसिपल मानोगे तो फिर ये अमाउंट होगा 2 साल के बाद, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने 8,000 दी है। मैंने इसको हटा ही दिया था उस तरफ, पहले मैंने देखा अगर ये प्रिंसिपल है तो अमाउंट बनेगा 3 सालों में, अब मैं कह रहा हूं अगर ये प्रिंसिपल तो अमाउंट बनेगा कितने सालों में 2 सालों में, तो यहां से यहां आने पर 2 से 3 2 से 3, तो ये 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 9 की वैल्यू कितनी 8,000, 9 की वैल्यू कितनी 8,000, कितने सालों में 2 साल में, तो मैंने कहा 9 की वैल्यू है कितनी 8,000, 9 की वैल्यू 8,000 है, 4 की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, आप समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है। देखिए यहां पर दिया है कितना 8 हो गया, यहां पर कितना 27,000, हमने क्या निकाल लिया 2 से 3 निकाल लिया, 2 से 3 1 साल में, फिर 2 से 3 1 साल में, तो 3 साल में क्या होगा, तो आप कहेंगे ये बनेगा, ठीक है ये बनेगा, तो इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ये है। अब मैं यहां पर आ रहा हूं, ये चलेगा 2 से 3 कितने साल में 2 साल में, तो इसका 2 साल के लिए स्क्वायर होगा, 1 साल में 2 से 3 होता है, 2 साल में कितना होगा इतना बनेगा, हम कह सकते हैं 3 3 9 बन गया और यहां से 2 दूनी 4 बन गया, तो ये 9 के बराबर ये मानोगे तब इसके बराबर ये आ जाएगा, तो 9 की वैल्यू आपको दी है कितनी 8,000, 9 की वैल्यू दी कितनी 8,000, अगर 9 की वैल्यू कितनी 8,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8,000 बटे में कितना 9, और यहां से हम कितने की वैल्यू निकालेंगे 4 की, और यहां पर कितने की 4, ठीक है, तो 8 चौके 32,000 बटे में कितना होगा 9, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो है ये वाला मैच कर जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी 29 था ये, क्लियर है, बना पाएंगे क्या, कोई डाउट है यहां तक। चलिए फिर अगर डाउट नहीं है तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर हम समापन करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम को, ठीक है। तो कल शाम को जब आप मिलेंगे तो पूरा रिवीजन करके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आइएगा, और पिछले जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उसमें कोई डाउट ना आ जाए आपको, इसलिए रिवीजन कर लेना टाइम से, सारे नोट्स बना लेना, बहुत बार वीडियो देखने का प्रयास तब करना जब आपको कुछ भी ना बने, बाकी अपने से प्रयास जितना ज़्यादा करोगे ना उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। अपने से भी संघर्ष करना है, चीज़ों को सोचने का प्रयास करना है, नोट से समझने का प्रयास करना, जब नोट से भी ना आए समझ में तब आप फिर से वीडियो को देखिएगा, तब आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।